डिस्कशन अभी रहने देते क्योंकि थोड़ा टेंस माहौल है। और आज अभी हम लोग ऐसे मतलब हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक सिचुएशन या फिर एक होता है कि एक हॉन्टेड जैसा कुछ फील होता है या फिर ये होता है। तो वैसे ही हम मोस्ट ऑफ द लोग के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो आज हम लोग वही चीज़ एक दूसरे को बताने वाले, शेयर करने वाले। शायद मैंने पहले सोचा कि आपसे क्यों ना शेयर कर दे कि जो रहता है, हम लोगों ने सोचा था बहुत पहले, मैं सोच रहा था कि हम लोग ऐसा व्लॉग बनाते जिसमें हम लोग अपने मुंह से बताएं कि जो एक्सपीरियंस हुआ या हम लोगों ने जो कहानियाँ सुनी हैं, क्योंकि सुनते वक्त हम लोग को खुद को डर लगता है वो कहानियाँ, तो क्या पता आपको भी देखते वक्त डर लगे, वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो आपको। तो आज हम लोग एक एक करके वही कहानी बताने वाले। एक ये बताएगा कहानी, एक सौरभ बताएगा और एक रूबी बताएगी। इसको भी आप देख चुके रहोगे बहुत पहले लॉकडाउन में जब हम लोग यहाँ थे, तो एक शिव मंदिर वाला ब्लॉग था, तो उसमें थी। आप आई बटन या वीडियो के एंड में दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में स्टोरीज बताना चालू ज़्यादा इंसिडेंट हुआ नहीं है, मतलब एक दो हुआ है और मुझे ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि सही है मतलब। तो मैं अपने एक फ्रेंड का बता देता हूँ। तो मेरा फ्रेंड है राज, वो भी सब्सक्राइबर है, वो भी देखेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड के इधर पंजाब जा रहा था। एक्चुअली हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो उसने ट्रेन का टिकट निकाला, उसने घाई में टिकट निकाला, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रात को आई। तो एक्चुअली घाई में टिकट निकाला तो इसलिए रात को आई क्योंकि जो उसके फ्रेंड की मम्मी थे उन्होंने मतलब मना किया था। तो वो अकेले ट्रैवल कर रहा था, तो रात को स्टेशन पे आई ट्रेन। तो वो उतरा और फिर उसके बाद बहुत सुनसान था, मतलब लाइट वाइट कुछ नहीं था। तो लाइट वगैरह कुछ नहीं था, तो वो गया ऊपर, तो उसको कोई दिख ही नहीं रहा था। बाद में इधर उधर देखा, फिर थोड़ा सा पीछे घुमा तो पहले तो कोई नहीं देखा, फिर अचानक से एक आदमी दिखा उसको। तो उसने उससे पूछा कि अच्छा इधर से जहाँ जगह का नाम जहाँ जाना था वहाँ के लिए रिक्शा कहाँ से मिलेगी। तो उसने बताया उस जगह पे मिलेगी। तो उसके बाद उसने बताया, फिर वो गया तो रिक्शा वाले के पास गया। तो उधर वो वैसी वाली रिक्शा होती है, बता दो कैसी वाली रिक्शा होती है, वो आगे मैं बताता हूँ। तो उसने बोला कि वहाँ जाना है। तो किसको मतलब बहुत जन मना कर रहे थे, कोई मान ही नहीं रहा था। तो लास्ट में एक जन माने, तो वो गया वहाँ। तो उसके बाद उसने वो आंटी को फ़ोन किया, तो उसके दोस्त की मम्मी को, तो बोली कि कौन से स्टेशन पे हो। तो उसने बताया, तो वो घबरा गई एक्चुअली, जताया नहीं पर घबरा गई और बोली मतलब जितना जल्दी हो सके रिक्शा उक्शा मिला तो आओ, और थोड़ी जगह पे उसके पापा आ जाएंगे थोड़ी दूर पे। तो रिक्शा वाले को बोलना कि कहीं भी रुकाना मत, और एक पुल का नाम लिया, वहाँ तो बिल्कुल मत रुकाना। तो वो लोग रिक्शा से जाने लगे। तो आगे तो कोई भी नहीं था, ठंडी का माहौल था, ठंडी में वैसे भी गांव में कोई निकलता नहीं। तो वो लोग जाने लगे, तो वो पुल आया, तो पुल के आगे और अचानक से ना रुक गया गाड़ी, वही पुल पे, सेम पुल पे। तो सेम पुल पे रुक गया, तो वहाँ फिर वो रिक्शा चालू नहीं होती। तो वहाँ की रिक्शा कैसी होती है, पीछे से मोटर खींचने वाली होती है, जो खींच के चालू करते हैं मोटर पीछे जाके। तो उसने मेरे दोस्त को बोला मैं आता हूँ। तो वो गया पीछे और 2-3 मतलब पीछे गया और आया नहीं। 5 मिनट हो गया, 6-10 मिनट हो गया, फिर वो राज पीछे गया, देखा तो वो आदमी ऐसा पड़ा हुआ था। और उसके बाद पड़ा हुआ था तो उसने उसको उठाया, वो एकदम डर गया था, किसी की भी हो ही जाएगी। फिर उसके बाद उसने उसको उठाया, तो वो बोला कि पीछे से कोई तो मारा उसको। तो ऊपर कोई नहीं था, उसको भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। फिर घाई में फिर उसकी आंटी का भी फ़ोन आ गया, तो उसने पूछा कहाँ हो, तो हमने बोले ये पुल पे रुक गए। तो उसने बोला कि जल्दी निकलो वहाँ से, ऐसा वैसा। तो फिर जल्दी फिर उसको उठाया और रिक्शा चालू नहीं होती, बाद में चालू हुई। फिर वहाँ से निकले। उसके बाद निकले तो वो अंकल ने उसको बताया कि कोई तो मारा पीछे से। और अंकल ने ये भी बताया कि इधर बहुत सारे मर्डर वाले केस हुए थे, इसलिए मतलब सब लोग डरते आने से। तो इसके बाद वो आगे गया, फिर रिक्शा वाला छोड़ के आधे वाले रास्ते पे चले गए। फिर वहाँ से वो उसका दोस्त और उसके पापा आने वाले थे। ठंडी का एकदम रात वाला ये था, 9-9:30 बजे पहुँचा था। ठंडी के टाइम पे कोई रहता नहीं है गाँव में। तो वो लोग आए गाड़ी से, देख रहा था आजू बाजू कोई मतलब दिख रहा नहीं था, वो कब से वेट कर रहा था। उसके बाद आए वो लोग, वो और उसके पापा। तो फिर वो गाड़ी में बैठ के जाने लग गया। तो पहले ना उसको ऐसा लगा कि उसको बैग कोई पीछे खींच रहा है। तो सबसे पीछे वही बैठा था, खींच रहा है। तो फिर वो लोग जाने लगे। फिर थोड़ी दूर पे फिर वो खेत पे ना उसको एक आदमी दिख रहा था पगड़ी में, और वैसे आदमी दिख रहा था, वैसा आदमी जो उसको स्टेशन पे दिखा था सेम, कभी इधर दिख रहा था।
फिर उसके बाद आगे जा रहे थे तो कभी उधर दिख रहा था सेम आदमी, कभी वही दिख रहा था, कभी ये दिख रहा था, एकदम सेम कपड़े के। तो उसने अपने दोस्त को पूछा भी कि यहाँ कोई खेती वेती करता है रात में? तो उसने बोला नहीं, यहाँ अभी के टाइम पे तो कोई रात में खेती नहीं करता है। उसके बाद गए वो लोग, घर पे गए, उसके बाद उसको बार बार वही आदमी दिख रहा था, खेत में भी दिख रहा था। तो उसके बाद वो गया, फिर वो सो गया, तो बाहर सोए थे। तो फिर उसके बाद उसको टॉयलेट लगी, तो वो टॉयलेट करने गया, तो टॉयलेट कर रहा था, वो सोच रहा था उस आदमी के बारे में शायद। तो टॉयलेट करने गया तो अचानक उसने टॉयलेट करके से पीछे घुमा, तो अचानक उसके मुंह के सामने वही आदमी आ गया। फिर वो डर गया, वो भाग के चले गया। उस वक्त भाग के चले गए तो उसने अपने इसको दोस्त को बताया, दोस्त ने मम्मी को बताया। तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं, उन लोगों ने क्या किया कि सुला दिया उसको और आजू बाजू खाट लगा के खुद सो गए। उसके बाद सुबह उठे, झाड़ मतलब बाबा के पास लेके गए, बाबा मतलब मंदिर में हम लेके गए, तो वो ठीक हो गया। फिर बाद में पता चला कि उसने न्यूज़पेपर में देखा कि उधर जो साइड सुनसान था ना रेलवे स्टेशन पे, उधर एक आदमी ने फांसी लगा के मतलब मर गया था। और वो न्यूज़पेपर में फ़ोटो जो आदमी की उसने देखा वो सेम फ़ोटो थी, सेम आदमी उसको दिख रहा था। यही थी, सेम आदमी उसको दिखता था, वही था, वही उसको बार बार दिख रहा था, खेत में भी वही दिख रहा था उसको। वो बताने वाला भी वही था कि आगे रिक्शा वहाँ से मिलेगा। और हाँ, ये एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया कि वो जैसे उसने देखा ना पहले स्टेशन पे, तो उसको वो आदमी ने बोला, चिल्ला के तुम क्या कर रहे हो इधर इतनी रात को, ऐसा भड़क के, इधर क्या कर रहे हो ऐसा ऐसा। तो मतलब वही आदमी वहाँ पे जहाँ पे कट के मारा था वहीं पे वो घूमता था। तो ये कहानी आपने सुनी। अब इसके बाद जाते दूसरी कहानी पे, जो आपको रूबी बताएगी, मेरी बहन। वो भी थोड़ी देर में वो बताएगी उसके साथ क्या हुआ था। उसके साथ तो खुद हुआ है, इसके लिए मतलब एक शादी में गए थे उन लोग। तो अभी रूबी के मुँह से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोल रूबी। चाची के यहाँ शादी में गए थे बनारस, वहाँ हम लोग गए थे। तो मामा की शादी थी, वहाँ हम लोग सब लोग गए थे। फिर चाची के यहाँ उतना मतलब उनका घर थोड़ा जंगल में था और दूसरा घर गांव में था। तो हम लोग दिन में यहाँ चाची मतलब एक घर था थोड़ा गांव के उसमें था, हाँ, और एक घर थोड़ा गांव से हट के जंगल में था ना? हाँ, जंगल में। तो जो जंगल वाले में था वो वहाँ हम लोग दिन भर रहते थे और रात को हम लोग सोने जाते थे वहाँ चाची के बड़े पापा के घर पे, जो थोड़ा दूर था। तो थोड़ा सा दूर था उनका। वहाँ पे हम लोग गए, जाते थे सोने। तो ऐसे अचानक रोज एक दिन ऐसे मैं गई तो मुझे ऐसे जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, उसके अंदर ऐसे उनका ऐसे उपला सब ये रखा था। तो अचानक से ऐसे मुझे ऐसा दिखा, ऐसा हुआ कि हाँ वहाँ कोई है, जैसे कोई रहने का, किसी का खड़े रहने का एहसास है। ऐसे अंधेरा था। फिर मैं सोची कि ऐसे कुछ होगा, ध्यान नहीं देखना। फिर हम लोग सोए वहाँ ऐसे बिस्तर लगा के छत पे, सब लोग ऐसे एक लाइन से सो रहे थे। फिर अचानक से एक दिन मुझे ऐसे सुनाई दिया, ऐसे अचानक से जब भी रात होती थी 12 बजे के बाद, आधी रात में ऐसा होता था कि कोई बैठ के बहुत तेज रो रहा है, ऐसे इतना तकलीफ में रो रहा है कि उसको बचाओ। फिर ऐसा मुझे हुआ, मैं भी डर के नहीं उठी। फिर रुचि सोई थी मेरी बहन, इसको लगता था कि खाली इसके साथ ही होता था, इसके लिए इसको किसी और को मेरे साथ हो रहा है। लेकिन रुचि सोई थी, उसको भी दूसरे दिन लगा कि कोई रो रहा है, लेकिन वो भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसको लग रहा था उसके साथ हो रहा है और वो सब डर जाएंगे। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ कि जूही थी, उसके साथ भी हुआ। फिर चौथे दिन ज्योति के साथ हुआ। तो फिर हम लोग एक दिन ऐसे मैं ही बात की कि अचानक से मुझे ऐसे सीढ़ी पे ऐसा लगता है कोई खड़ा है। तो वो लोग बताने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर हम लोग ऐसा बोले कि चलो आज रात को देखते हैं। फिर उस दिन क्या हुआ, हम लोग को चारों लोग को साथ में ऐसी आवाज़ सुनाई दिया कि कोई रो रहा है। और हम लोग उठ के अचानक से इतना तेज डर गए, और हम लोग उठे हैं तब भी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे रो रहा है एकदम तेज। हम लोग इतना तेज डर गए कि आज भी ऐसे सोचते हैं तो डर लगता है। आज भी वो किस्सा याद करते तो इन लोग डर जाते हैं। उनका ऐसा घर था कि एक घर एकदम बाजू में ही, एकदम बगल में ही था, वो थोड़ा बड़ा था। फिर वहाँ उस दिन ऐसा लग रहा था रात में कि कैसे यहाँ से हटे। फिर सुबह हम लोग एकदम रात में डर गए थे, सब लोग जाग ही रहे थे। फिर सुबह हम लोग उठे, फिर चाची को ऐसा बताए तो चाची बोली कि वहाँ कोई जल के मरी है, और वही ऐसे सबको मतलब जो हल्का सा डरने वाला होता है उसको डराती है और डराती है। जो गांव वाला घर था उसमें ये सब हो रहा था, जंगल वाले में नहीं। जंगल वाले में नहीं हो रहा था, गाँव वाले में हो रहा था। और इन लोगों को लगता था, इन लोगों को कभी भी लगा, मेरे को रुचि बताई थी
कि वो सोई थी तो उसको लग रहा था कि उसके आजू बाजू कोई चल रहा है ना, कोई चल रहा है, ऐसा लगता था कि कोई ऐसे बाजू में चल रहा है, बाजू में अचानक चल से रहा है। ऐसे बैठ के ऐसा लग रहा था कोई बच्चा लेके रो रहा है, और हम लोग इतना डरे थे कि बाप रे क्या और ये सब वही होता था जैसे मतलब तुम सो रहे हो और कंबल ओढ़े हो, तुम्हारे बगल में कोई खड़ा बगल में है, ऐसे और ऐसे ऐसा भी नहीं था कि हम लोग 2 ही 4 ही लोग थे, हम लोग कम से कम 10-15 10-15 लोग थे और सबके साथ हो रहा था, सबको लग रहा था कि नहीं हो। अकेले अकेले सबको लग रहा था कि हाँ मेरे साथ ही हो रहा है, मत बताओ नहीं तो डर जाएगी, मत बताओ नहीं तो डर जाएगी। लेकिन जब सबको पता चला तो सबके साथ होने लगा है। हाँ, और वो सीढ़ी पे वहीं मरे थे ना, हाँ, जो सीढ़ी वहीं पे। से गिर के मरी थी। हाँ, कैसे वहीं। मरी थे? वो जल के मरी। जल की मरी थी वहीं ना तुम लोग, हाँ, और वही वहीं। उसकी आवाज फिर चाची बताई कि वहाँ जल के मरी है, और वो तुम लोग से पहले भी बहुत लोगों को डरा चुकी। तो बोली अब वहाँ मत जाना, फिर हम लोग उसी दिन से वहाँ नहीं गए। वहाँ पे फिर सोना बंद कर दिए थे। तो ये था, ये कहानी रूबी का कहानी था। अब मिलते दूसरी कहानी के। तो अभी एक कहानी मैं बताता हूँ, कहानी नहीं मतलब ये सब है जो हम लोगों ने कहानियों से सुनी है अपने, जो हम लोग को बोला गया है वो है। अब एक मेरा दोस्त था, मतलब मैंने भी सुना है, दोस्त के मुंह से सुना कि एक लड़का रहता है, मतलब उसको मतलब उन लोग को भूत वीत का, जैसे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो वैसे उसको था कि वो ब्लॉगिंग नहीं करता था लेकिन जाता था जहाँ पे भी भूत का कहानी सुन लेता था, वहाँ जाता था कि यहाँ भूत है तो हम लोग जाके आएंगे। तो फिर वो ऐसे ही 1-2 जगह जाता था, मतलब रात को चले जाता था कि यहाँ भूत है कि नहीं है, ये सब करने के लिए। मतलब उसको इंटरेस्ट था शायद। हाँ, उसको इंटरेस्ट था ऐसा जाने के, देखने के लिए कि है कि नहीं, मेरे साथ होता है कि नहीं। तो एक बार वो गया ऐसे ही दोस्त लोग के साथ गया, तो बाइक से गया था, तो उसको एक बार दिख गया वहाँ पे, मतलब घूम रहा था उसको अचानक एक उसमें लंबा सा सफ़ेद सा करके उसको परछाई सा दिख रहा था। तो उसने सोचा कि उसको दिख रहा है या धुंध के कारण या कोहरे के कारण ठंडी में उसको वैसा दिख रहा है। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, तो उसके दोस्त को भी दिखने लग गया। फिर उसके दोस्त के दूसरे लोग को, तीसरे वाले को पूछा, तो तीसरे को भी देखने लग गया। तो उन लोग थोड़ा डर गए, लेकिन अब उन लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाने के लिए वहाँ पे, कि कैसे जाए, आगे देखे कि नहीं देखे। तो उन लोगों ने सोचा कि जाने दे, जाते नहीं, यहाँ से निकल जाते। तो उन लोग वहाँ से चले गए, ठीक है। तो फिर वहाँ से जाने के बाद उसको लगा कि उसके साथ होना बंद हो जाएगा। फिर वो घर पे आया अपने यूपी का ही कहानी है। तो यूपी के घर पे आया, वो सो रहा था रात को। कुछ दिनों बाद, उस दिन तो वो सो गया, तो कुछ दिनों बाद उसको, जब वो अपने रूम में सोया था तो उसको बाहर मतलब अपने रूम के बाहर अकेले सोता था, तो उसके रूम के बाहर उसको खटखटाने का आवाज़ आया, ठीक है। और ऐसे पैर से ये वाला आवाज़, तो आप सुन रहे हो, ये वाला आवाज़ आया। तो उसको लगा कि उसकी बहन लोग उस समय उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, मतलब घसीटने की आवाज़ आई। तो उसको लगा उसकी बहन लोग, कभी कभी हम मस्ती करते थे उन लोग, तो उन लोगों को उसको लगा कि उन लोग मस्ती कर रहे, तो उसने ध्यान नहीं दिया, फिर सो गया। हाँ, तो फिर दूसरे दिन वो सुबह उठ के पूछा, तो उसकी बहन लोग से पूछा कि क्या तुम लोग मेरे से मस्ती कर रहे थे? तो वो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग तो मस्ती नहीं किया। तो उसको लगा कि शायद उससे झूठ बोल रहे, उसको डराने के लिए। तो फिर वो वापस चले गया। फिर मुंबई, फिर कुछ दिनों के बाद वो मुंबई चले गया। फिर कुछ दिनों बाद जब वो मुंबई गया, उसको लगा कि अभी ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो उसको एक दिन मुंबई में भी वही सेम चीज़ उसके साथ होने लग गई। उसको उसके साथ एक घर में, जब वो रेंट पे रहता था, वहाँ पे रेंट पे रहता था, तो उसको एक दिन बैठा था ऐसे दोपहर के टाइम पे, रात के टाइम पे हम लोग को लगता है धूप मतलब भूत आता ही आता है। उसको दोपहर के टाइम पे उसके साथ उसको सामने बंद चालू, एक दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा था, फिर वापस वही दरवाज़ा बंद हो रहा था, फिर खुल रहा था, फिर बंद हो रहा था। उसके आंखों के सामने वो टीवी देख रहा था, और उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था। और उसको चलो ये भी हवा से होता रहेगा, उसको लगा ये हवा से हो रहा है। लेकिन उसके कुछ देर बाद बटन बंद चालू होने लग गया उसके आंखों के सामने, जैसे बटन होता ना स्विच, ऑन ऑफ होने लग गया। फिर उसने अपने भाइयों को बताया, कोई विश्वास नहीं किया, कि उसको लगा कि वो डर गया, ठीक है। तो फिर ये हो गया। तो फिर कुछ दिनों बाद उन लोगों ने वो घर चेंज कर दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो फिर वापस वो दूसरे वाले घर में वापस सो रहा था एक दिन, तो वापस वही चीज़ हुई जो उसके साथ गांव में हुई थी। कोई उसके घर रूम के बाहर उसको ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, यही आवाज़, सेम चीज़, और थोड़ा सा हल्का सा खटखटाने का आवाज़ आ रहा था। तो फिर वापस वो सोचने लगा, और उसके साथ 1-2 दिन लगातार यही सब हुआ। तो फिर वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा, तो उसको ध्यान आया कि वो शायद उसी वजह से हो रहा है कि वो जगह पे वो गया था जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, उसको बहुत लोग रोक रहे थे कि मत जा रात को, वहाँ जाने के कारण ये सब चीज़ें होने लगा। तो उससे थोड़ा वो डर गया, और उसने फिर ऐसे सब जगहों पे जाना थोड़ा सा कम कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो ये एक छोटा सा कहानी था जो मैंने सुना था। अब अगला कहानी वापस रूबी सुनाने वाली है कि गांव में ऐसे बहुत सारे भूत के किस्से हुए। तो सुना रूबी, यही बगल की कहानी है। बताइए। एक चाची थी बगल की, मेरे गांव की ही थी, मतलब बगल की ही है।
वो ऐसे उनके यहाँ शादी थी, तो शादी में सब जितने भी जेंट्स ऐसे बच्चे लोग थे सब लोग बारात में चले गए थे, और जितनी लेडीसें थी, दादी चाची, सब लोग ऐसे बरामदे में सोई थी, और बरामदा थोड़ा खुला हुआ था, और बगल में से बांस उसका पेड़ था थोड़ा, और गड़ा वड़ा भी था। तो चाची प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट जो होते हैं उनको ज़्यादा डर रहता है। तो क्या हुआ, से ज़्यादा डर रहता है। हाँ, भूत से ज़्यादा ऐसे हर चीज़, भूत ये सब मतलब उनको ज़्यादा डराते हैं। तो क्या हुआ कि वो सोई थी वो लोग रात में, और जैसे सबकी नींद लगी तो चाची से जाग रही थी, फिर अचानक से एक उनकी बगल की थी, मतलब उनकी जेठानी लगती है, तो चाची आई रात को, बोल रही है कि चलो बाहर, मेरा पेट दुख रहा है। पहले जैसे टॉयलेट बाहर सब लोग करने जाते थे ना 8-10 साल पहले, तो बोली कि रुक जाओ, मतलब जो उनकी मम्मी है उनको जगा लेती हूँ तो चलती हूँ। तो वो मतलब ऐसे क्लियर नहीं बोल रही थी, बोली नहीं 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 चलो, बहुत मतलब जल्दी जाना है मुझे। वो फिर भी बोली कि रुक जाओ चल रही हूँ। तो वो एक बार ऐसे जाने के लिए तैयार हुई, उतरी, फिर उनको अचानक से ऐसा हुआ कि नहीं जगा लेती, और जैसे ही वो जगाने गई ना, तो वो जो आंटी थी उनको जगाने आई थी, वो वहाँ से चली गई। फिर चली गई तो वो मतलब घबराने लगी कि वो अकेले चली गई क्यों। तो फिर बोली दादी को उठा के, बोली मम्मी को कि उठो वो आई थी, उनको जाना है, उनका पेट दुख रहा है जैसे। तो वो बोली कहाँ जाना है, तो बोली नहीं जाना है, मुझे बुला के गई। तो दादी को थोड़ा शक हुआ, तो वो फिर उठी, और जो आई थी जगाने उनके बगल में वो गई, उनके घर को लेकर, और गई तो देखी वो सोई थी, पूछी कि गई थी क्या जगाने, तो बोली मैं तो सो रही हूँ। तो बोली कि अच्छा, फिर वो लोग उनको बताएंगे, क्योंकि अगर उनको बताती तो वो डर जाती वहीं पे। फिर सुबह बताई कि फिर उनको सुबह बताया गया कि जो तुमको लेने के लिए आई थी वो चुड़ैल थी, और वो आती और उनको लेकर जाती, इतना डराती कि वो भी खत्म हो जाती, उनका बच्चा भी खत्म हो जाता, वो इसीलिए आई ही थी। फिर अभी ऐसा बाहर वो लोग कभी नहीं सोते हैं, और ना कोई ऐसे सोता भी है। तो यही हमारे गांव की बगल की कहानी है। तो एक कहानी ये भी थी। तो होप आपको हमारा वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको आपके थॉट्स क्या क्या है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए देसी सिंह।